नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो यदि आपने भी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म को अप्लाई किया है तो इस वक्त इसके एग्जाम से जुड़ा हुआ बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया गया है। आपको पता होगा कि इसका एग्जाम नवंबर माह से प्रारंभ होगा, लेकिन उससे पहले ही एसएससी ने कुछ बड़े अपडेट जारी किए हैं। आपको बता दें कि कितनी भाषाओं में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, इसी के साथ में क्या अलग अलग सब्जेक्ट में भी आपको पास होना जरूरी होगा। इसके अलावा एसएससी की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आपको बताएंगे कि यहां पर स्टूडेंट जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो एक ऐसी सबसे बड़ी गलती करते हैं जिस वजह से यदि आप 100% भी पेपर अपना सही करके आओगे फिर भी आपको उस एक गलती की वजह से बाहर होना पड़ेगा। अक्सर लोग ऐसी गलती करते हैं, तो आप ये गलती ना करो। और क्या है वह गलती, तो पूरा अपडेट आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहला अपडेट यह है कि आखिरकार एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम कितनी भाषाओं में कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको मैं कंफर्म कर दूं कि आपका जो एग्जाम होगा वह केवल 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश। अगर आपको यह लगता है कि आप बंगाल के हो और आपका एग्जाम आपके रीजनल लैंग्वेज में होगा, यानी कि बंगाली में भी आपका पेपर आएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी भी स्टेट में से बिलोंग करते हो, आपका लैंग्वेज कोई भी है, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में ही देना होगा। तो अगर आप तमिल के रहने वाले हो, तमिल लैंग्वेज जानते हो, तो भी आपको इनमें से किसी एक लैंग्वेज को सीखना होगा और इनमें से दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करके अपना एग्जाम देना होगा। तो यहां से क्लियर होता है कि आपका जो एग्जाम होगा, आपका जो सीवीटी पेपर आएगा, वह आपका केवल 2 लैंग्वेज में ही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहां पर अगला अपडेट एसएससी की तरफ से दिया गया है कि क्या अलग अलग सब्जेक्ट में भी पास होना जरूरी होगा। आपको विस्तार से मैं बता देता हूं कि आपका जो एग्जाम होगा उसके 4 पार्ट होंगे, ए बी सी डी पार्ट। ठीक है, जो आपका ए पार्ट होगा उसमें जीके एंड करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा, जिसके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, अगर आप सही करते हो तो आपको उसका सही का 1 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद बी पार्ट में आपका रीजनिंग आएगा, जो कि टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके 4 अगर पार्ट है तो सभी में यहां पर 25-25 क्वेश्चन दिए जाएं। आप देख सकते हो, मैं आपको पूरा डाटा यहां पर दिखा रहा हूं। आपका जो जीके एंड करंट अफेयर्स होगा उसके 50 क्वेश्चन होंगे। जो बी पार्ट में रीजनिंग होगा उसके 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जो सी पार्ट होगा उसमें आपको मैथ देखने को मिलेगी और उसमें टोटल आपको 15 क्वेश्चन ही मिलेंगे। इसके बाद जो डी पार्ट है उसमें आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज जो होगा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वह आपको मिलेंगे और इनकी संख्या केवल 10 होगी। ठीक है, जो आपको पता होगा कि यहां पर एक जो प्रश्न सही करने पर आपको इसका 1 उत्तर मिलेगा। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत देते हो तो उसका आपको 0.25 जो मार्क्स होगा वह आपका निगेटिव किया जाएगा, यानी कि काटा जाएगा। निगेटिव मार्किंग आपको यहां पर देखने को मिलेगी 0.25 की। अब जरा यहां पर आपको बता देते हैं कि क्या अलग अलग सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। तो इसका उत्तर है नो, यानी कि आपको यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट में पास होना जरूरी नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों के पास कंफ्यूजन है कि यहां पर पार्ट ए पार्ट करके यहां पर जब आपके प्रश्न दिए गए हैं तो क्या ऐसा नहीं होगा कि पार्ट ए में जैसे 50 क्वेश्चन है तो इसमें भी आपको पास होने का एक क्राइटेरिया होगा कि अगर आपका इससे कम नंबर आएगा तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपका। मैं आपको यहां पर बता दूं कि आपका कितना भी नंबर आएगा, आपका रिजल्ट यहां पर बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट बाय पास होना जरूरी नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं अगर किसी का कट ऑफ यहां पर 70 आउट ऑफ 100 गया है, 70 नंबर गया है आउट ऑफ 100, तो 70 नंबर आप चाहे इस 50 क्वेश्चन को सही करके आओ और इस रीजनिंग के क्वेश्चन को सही करके आते हो। बाकी अगर आप छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपका ओवरऑल जो कट ऑफ होता है वह बनता है, ना कि आपके पार्ट वाइज। ठीक है, तो यहां पर आपको अलग अलग पार्ट में पास होना जरूरी नहीं होगा। आपका ओवरऑल जो भी आप प्रश्न करोगे उनका आपका जो मार्क्स होगा वह यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट में पास होना नहीं होगा, ओवरऑल आपको पास होना जरूरी होगा। इसके बाद अब जो लास्ट में सबसे बड़ा अपडेट एसएससी की तरफ से दिया गया है वह बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब अपना सीवीटी एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहां पर कैंडिडेट को अपनी लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन दिया जाता है। ए पार्ट में उनका हिंदी या फिर इंग्लिश हो सकता है और एक दूसरा सेकंड पार्ट होता है। अब एक में आपको हिंदी देखने को मिलता है और दूसरे में आपको इंग्लिश लिखा हुआ मिलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर आपको हिंदी में अपना एग्जाम देना है तो हिंदी लैंग्वेज को चूज कर लेते हैं। इसके बाद जब वे एग्जाम दे रहे होते हैं और बीच में उनको क्या होता है कि देखिए ऊपर जो आपका ऑप्शन है हिंदी इंग्लिश वाला वो शो करता रहेगा। आप कभी भी चाहो अपना यहां पर सिलेक्ट करके और चेंज कर सकते हो लैंग्वेज में। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जब हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर जो इंग्लिश में क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हिंदी आपने सिलेक्ट किया तो आपके सारे क्वेश्चंस जो होंगे मैथ से लेकर रीजनिंग जो भी आपके प्रश्न होंगे सारा का सारा आपको हिंदी में देखने को मिलेगा।
लेकिन क्या होता है कि जब आप हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हो, इसके बाद जब आप अपना पेपर दे रहे होते हो, काफी चीजें सॉल्व कर चुके होते हो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रश्न आपको ऐसे लगते हैं जो आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहे होते हैं। हो सकता है कि अगर आप मैथ का पेपर देख रहे होते हो तो मैथ में बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश का मैथ पढ़ा हुआ होता है, तो क्या होता है कि फिर उनको लगता है कि चलो हिंदी से अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। हिंदी लैंग्वेज को चूज किया होता है और अब आप सोचते हो कि हम इंग्लिश को कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि जो हमारे मैथ के क्वेश्चंस हैं वे अब हमें इंग्लिश में देखने को मिले। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने जैसे ही हिंदी से इंग्लिश को यहां पर चूज किया अपनी लैंग्वेज को, आपका जितना भी सिलेक्ट किया हुआ प्रश्न होगा, जो आपने हिंदी लैंग्वेज से प्रश्न को वहां पर सिलेक्ट किया होगा, जिनका आप पीछे आंसर दे चुके होंगे, वे सारे के सारे आपके टिक किए हुए आंसर हट जाएंगे और आपका लेवल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी एग्जाम के बीच में अपनी लैंग्वेज को चूज नहीं करना है। आपको एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही या तो हिंदी को सिलेक्ट करना है या तो इंग्लिश को सिलेक्ट करना है। आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम के बीच में किसी को भी परिवर्तित करते हो, चेंज करते हो, या तो हिंदी से इंग्लिश में चेंज करते हो अपने लैंग्वेज को, या इंग्लिश से हिंदी में चेंज करते हो, तो जितना भी अभी तक आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा वह सारा का सारा आपका 0 कर दिया जाएगा। आपको लगेगा कि आपने पिछला पूरा एक सॉल्व कर दिया है और आगे आप सॉल्व करके और उतना ही सबमिट करके आप चले जाओगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप लैंग्वेज को यहां पर चेंज करते हो, आपका जितना भी पीछे सॉल्व किया हुआ क्वेश्चंस होता है वह पूरा का पूरा आपका 0 कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। कभी भी आपको एग्जाम के बीच में अपनी लैंग्वेज को चूज नहीं करना है, ना भी चेंजेस करना है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही जानकारी हर रोज और हर समय प्राप्त करनी है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों कोई भी क्वेरी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, आपको कमेंट में हमारी तरफ से रिप्लाई जरूर मिलेगा। और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की इस वक्त हमें बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।